हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जीओसी के अंदर एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको करने का तरीका देखेंगे। तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इजी सा ट्रिक, सीसीपी लेके आया हूँ। सी मीन्स साइक्लिक, सी मीन्स कॉन्जुगेटेड और पी मीन्स प्लेनर। तो साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। अगर साइक्लिक नहीं है तो वो एलिफेटिक होगा, नॉट एरोमेटिक। और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक, कंजुगेटेड, प्लेनर तीनों में से कोई भी एक नहीं है अगर, तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर ये तीनों हैं तो होगा एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक। मतलब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में ये तीनों तो होगा ही। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एरोमेटिक में होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मीन्स अगर n की वैल्यू यहीं पे 0 कर दें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इस नंबरिंग में अगर होगा तो एरोमेटिक होगा। और एंटी एरोमेटिक में 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू अगर 1 रख दिया जाए तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, इस नंबरिंग में रहेगा तो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक, ये रूल है, बेसिक रूल है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब हम लोग देखेंगे इस पे स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, उसके बाद होता है नॉन, उसके बाद होता है एंटी। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है और एरोमेटिक हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो ऑर्डर क्या हो गया? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 12, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ये होगा एरोमेटिक के लिए। और एंटी एरोमेटिक में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। ये होगा एंटी एरोमेटिक में। और साइक्लिक, कंजुगेटेड, प्लेनर में कोई भी एक चीज न हो तो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। अब इसके बेस पे हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये रूल है एरोमेटिसिटी का, बस सीसीपी, इसको ध्यान रखिए बस। इसमें जैसा कि सी मतलब साइक्लिक, साइक्लिक होना चाहिए, कोई भी कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, एलिफेटिक नहीं, ये एलिफेटिक है। और कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड मतलब ये जैसे देखिए अल्टरनेट पे फंक्शन डबल बॉन्ड आ गया, या कोई लोन पेयर भी होता तो ये मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो कंजुगेटेड माना जाएगा। और प्लेनर का मतलब क्या होता है? sp2 होना चाहिए हर कार्बन पे, sp2, इस पे sp2 है, इस पे sp2, sp2, सब जगह sp2 है, तो इसलिए प्लेनर हो गया ये। अब इसके बेस पे एक हम लोग हाइब्रिडेशन रीजनेंस के केस में देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एरोमेटिसिटी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। जैसे अगर बोला जाए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो इस पे हाइब्रिडेशन क्या होगा ये, और इस पे क्या होगा? तो यहाँ तो हो जाएगा sp3। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है वो रीजोनेंस में नहीं जा रहा है, लेकिन ये रीजोनेंस में चला जा रहा है। मतलब इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है कि यहीं पे है, इसलिए इसको हम लोग हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते। तो इसको रीजोनेंस में काउंट करते हैं। रीजोनेंस में काउंट करते हैं इसलिए इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर हो रहा है, रीजोनेंस डिलोकलाइज कर रहा है। तो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडेशन sp2, इसका हाइब्रिडेशन sp3। अब यही केस आएगा एरोमेटिक में।
ये क्या है? ये है एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इसमें साइक्लिक है, हाँ। कंजुगेटेड है, यस। प्लेनर है क्या? यस। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। ठीक। ये क्या है? ये एरो है कि नॉन है कि एंटी है? ये देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल दो आ गए, मतलब क्या ये कॉन्जुगेटेड है? कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। और यहाँ पे निगेटिव आ जाए तो क्या होगा ये? अब क्या होगा ये? अब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए यही लोन पे, यही जो निगेटिव चार्ज है ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी केस का भी हाइब्रिडेशन मैंने दिखाया था यहाँ पे। ये तो ये लोन रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे थे, नॉट कि हाइब्रिडेशन में काउंट कर रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है इसको हम लोग रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कराते हैं, इसलिए हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते, और इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट आ जाता है। तो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कराते हैं तो इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, और जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई हो गया क्या? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एरोमेटिक हो गया। ये क्या है? एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। ये क्या है? ये है एंटी एरोमेटिक। कैसे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। अब हम लोग इसको स्टेबिलिटी के फॉर्म में देखते हैं। तो जैसे देखिए एक प्रॉब्लम और हम लोग देख लेते हैं। ये तो कभी भी ये बात ध्यान रखना कि कभी भी 4 कार्बन के ऊपर मोर देन 4 कार्बन इफ सोस एरोमेटिक देन कन्वर्टेड बाय नॉन एरोमेटिक। अगर 4 कार्बन के ऊपर वाले एंटी एरोमेटिक हैं, अगर 4 कार्बन के ऊपर वाले एंटी एरोमेटिक हैं तो उनको हम लोग नॉन एरोमेटिक कंसीडर करेंगे। तो ये देखिए ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन 8 कार्बन का है, 8 कार्बन का है, 8 कार्बन का है, तो क्या हो गया? ये हो गया, होना चाहिए तो एंटी लेकिन होता है नॉन, और इसका स्ट्रक्चर भी नॉन प्लेनर बन जाता है। इसलिए क्यों होता है? क्योंकि ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर शो करने लगता है। और एरोमेटिक कंडीशन में 6 कार्बन के ऊपर इफ मोर देन 6 कार्बन shows एरोमेटिक आर आल्सो कन्वर्टेड बाय नॉन एरोमेटिक। अगर 6 कार्बन के ऊपर वाले एरोमेटिक हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन एरोमेटिक में। जैसे सी एन्युलन का केस है। ये है, ये क्या है? ये C10 है। C10 है इसलिए होना चाहिए 6 एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन
C10 होने की वजह से, मतलब 6 कार्बन के ऊपर होने की वजह से ये हो जाएगा एरोमेटिक। और इसी तरीके का एक केस है, ये केस। ये क्या है, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए क्या, एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन होता है ये नॉन एरोमेटिक। ठीक, ये नॉन एरोमेटिक होता है। अब इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग कर देते हैं हम। इसमें हम लोग चेंजिंग कर देते हैं, यहाँ कोई ग्रुप लगा देते हैं, ऑक्सीजन मान लो लगा दिए, ऑक्सीजन लगा दिए, तो ये नॉन एरोमेटिक तो हो जाता है, ये एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे केस में अगर ब्रिड्ज पे कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया जाए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगा दिए जाए, जैसे फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लगा दिया जाए, तो ये एरोमेटिक ही रहता है। क्यों? क्योंकि तब रिंग रोटेट नहीं कर पाती, इसलिए ये एरोमेटिक ही रहेगा इस केस में। ठीक, और कुछ प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये है, ये है, ये क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर है, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और ये भी पार्टिसिपेट करेगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या हो गया, एरो। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एरोमेटिक हो गया। ठीक, ये सब है एरोमेटिक। और हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हो गया है, और स्टेबिलिटी आर्डर तो बता ही दिया हूँ। स्टेबिलिटी आर्डर में एरोमेटिक सबसे ज़्यादा होता है, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ओके।